गुड मॉर्निंग क्लास। हमने प्रीवियस क्लास में 5A एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 5B एंड इन दिस एक्सरसाइज दे आर टॉकिंग अबाउट सम क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जिस तरीके से लाइक हमें इक्वेशन कोई दी होती है एक्स स्क्वायर, सपोज करिए वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, अच्छा वेट 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, मान लीजिए ये इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। आपको इसे फैक्टराइज करना है या फिर इसमें x की वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट। तो व्हेन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x यू कांट सॉल्व इट इजीली कॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल सिंपली split the middle term and you will find out the factors, like you will multiply it a by c, that is 9 into 2 18, और इनमें से कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव है ना, तो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। अब 18 के ऐसे फैक्टर्स देखिए जिनका डिफरेंस 7 आता। 5a में यही किया है ना, तो 9x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2, 9 टू द 18 एंड 9 माइनस 2 इज वॉट 7, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 2 गेट्स इक्वल टू 0। 9x आपने कॉमन लिया, x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओवरऑल 9x माइनस 2 गेट्स इक्वल और x प्लस 1 गेट्स इक्वल टू 0। एक बार यू विल टेक 9x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x आपको मिलेगा 2/9, और एक बार यू विल टेक x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और आपको मिलेगा x की वैल्यू -1। ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि नहीं होंगे, ठीक है। तो एक तो तरीका ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फाइंड आउट करने का हो गया कि इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से ही नहीं, इस तरीके से भी। अब एक दूसरा तरीका आता है क्वाड्रेटिक फार्मूले का। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है, वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या आ गया 2a। ये फॉर्मूला जो है इसका यूज़ करके भी हम x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। लेट्स सी, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले को इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि x की वैल्यूज़ क्या सेम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू में इन्होंने जो लिख रखा है माइनस बी और बी स्क्वायर और 4ac और 2a, ये सब क्या है। तो एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी उसकी जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक। जहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या कहलाता है a, x का कोएफिशिएंट कहलाता है b और कांस्टेंट टर्म क्या कहलाता है c, ठीक। तो यही क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे वापस लिख दूँ 9x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे a मिल जाएगा, यहाँ से मुझे b मिल जाएगा और यहाँ से मुझे c भी मिल जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले a, b और c की वैल्यू आप क्लियर कर लेंगे क्वेश्चन से। a कितना है आपका, इट इज़ 9, b कितना है आपका, x का कोएफिशिएंट ना दैट इज़ 7, और c कितना है कांस्टेंट टर्म। अच्छा निगेटिव होगा तो माइनस का साइन यू विल कैरी विद इट, ओके। a, b और c पता लग गया। नाउ अब सिंपली फॉर्मूला लगाइए कि x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लगाया, b की जगह क्या लिखा 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज हाउ मच, इज 9 इंटू c इज हाउ मच -2 अपॉन में 2 इंटू a इज अगेन 9, ठीक। लेट्स सॉल्व इट। -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 49 माइनस, अच्छा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 4 इज द 36, 36 इंटू 2 72 अपॉन 80, ठीक है। क्या आता है, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 72, हाउ मच विल इट बी, इट विल बी 121 और अपॉन में क्या आ गया 18। अब -7 प्लस माइनस 121 बाहर आया 11 और अपॉन में क्या आया 18, ठीक है। अब एक चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी कि ये प्लस माइनस का चक्कर क्या है, ये दो साइन कैसे इन्होंने रख दिए, है ना।
तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने x को यहाँ तक सॉल्व कर लिया, तो x इज इक्वल टू -7 प्लस -11 अपॉन 80। अब यहाँ से आपकी दो वैल्यूज़ हो जाएंगी, एक बार आप प्लस का साइन लोगे, x जो होगा -7 प्लस 11/18 होगा, और या फिर x इज इक्वल टू -7 माइनस 11/18, यानी एक बार आपने ये प्लस का साइन कैरी किया और एक बार आपने ये माइनस का साइन कैरी किया, दो रूट्स निकलेंगे, दो जीरोस निकलेंगे। x इज इक्वल टू -7 प्लस 11 विल बी व्हाट, इट विल बी 9 बाय, एक सेकेंड, -7 प्लस 11 इट विल बी 4/18, 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 2 4, 2 9 18, तो व्हाट डू यू गेट, यू गेट 2/9, और here the value of x that you get is -18/18, 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, it will be -1, and the values are same as you are getting in the case of splitting the middle term, ठीक, सेम वैल्यूज़ हैं। तो बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके यू सिंपली हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी इक्वेशन, ठीक। तो उसके लिए मेनली आपको याद ये फॉर्मूला रखना है, और उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। वैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर है 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से सॉल्व हो गया। नाउ वी विल सॉल्व 2 to 3 मोर क्वेश्चंस, बिकॉज ये सारे के सारे सिमिलर हैं अंटिल क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। बस कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हैं तो उनको अभी देख लेते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8, आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 8 and you will have to do till question number 12, okay. Now let's see question number 8, √3 x square plus 10x minus 8√3 is equal to 0. Here it is the equation, ठीक। So first of all what will we do, we will find out the value of a, b and c। a कितना हो जाएगा आपका √3, b कितना हो जाएगा 10 और c कितना हो जाएगा माइनस का 8√3, ठीक। a, b और c की वैल्यू आपके पास आ गई। अब a, b और c की वैल्यू आने के बाद वी विल सिंपली यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x विल बी इक्वल टू -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² दैट इज 10² minus 4 into a, that is √3 into c that is minus 8√3, or upon it will be 2 into √3। a, b और c की वैल्यू सारी पुट कर दी। नाउ -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर इज व्हाट 100, माइनस माइनस इज प्लस, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 जा 32 और √3 into √3 विल बी 3, तो मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अपॉन में इट विल बी 2 into √3 यानी कि 2√3 हो जाएगा। तो क्या वैल्यू निकलेगी, इट विल बी -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 196 अपॉन 2√3, इट विल कम आउट टू बी -10 प्लस माइनस 14, 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14 अपॉन 2√3। अब यहाँ पे कट मत करने लग जाना, ठीक है, होशियारी एक ये भी रहती है। तो व्हाट विल वी डू, वी विल सिंपली यहाँ पे प्लस का साइन अलग करो, माइनस का अलग करो, तो x की वैल्यू या तो -10 प्लस 14/2√3 होगी, या फिर x की वैल्यू -10 माइनस 14/2√3 होगी, ठीक है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, -10 और प्लस का 14 यानी कि 4/2√3, 2 से 2 कैंसल्ड आउट हो गया, इट कम्स आउट टू बी 2/√3। इसकी बात करते हैं, इट विल बी -24/2√3, 2 से ये कैंसल्ड आउट हो गया यानी -12/√3। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिनोमिनेटर अभी कैंसिल आउट हो सकता है, अगर नीचे 3 होता तो ऊपर कट जाता ना, तो नीचे चलो 3 बना लेते हैं, इंटू √3/√3, डिनोमिनेटर रेशनलाइज कर लिया, क्या आ गया, माइनस का 12√3 अपॉन 3
ये 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स में, माइनस का 4√3 इज योर आंसर। ओके, दिस वन वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। रूट्स वाले आपको टफ लगेंगे, बट थोड़ा सा ध्यान बस आपको यहाँ पे देना है इस जगह पे। ओके, कि 4 × 8 इज़ 32 और √3 × √3 इज़ हाउ मच 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका पूरे का प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज़ 96। उसके बाद में सिंपल प्रोसीजर वही है जैसे कि पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 के बाद वी विल गो फॉर 9 देन 11। ठीक है, 9th क्वेश्चन इज 2x² प्लस √7x माइनस 7, ये। ठीक है, अगेन a we are having is 2, b we are having is √7 and c we are having is -7। ठीक, तो x की वैल्यू कैसे मिलेगी? x will be equal to -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब भी लिखें तो बोल के लिखें, बोल के लिखेंगे तो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। ठीक है, तो -b यानी कि माइनस का √7 प्लस माइनस अंडर रूट b², दैट इज √7 का स्क्वायर माइनस 4 × a इज़ हाउ मच 2 × c इज़ हाउ मच -7 और अपॉन में 2 × a दैट इज़ 2। तो माइनस √7 प्लस माइनस अंडर √7 का स्क्वायर इज 7 माइनस माइनस प्लस 4 to the 8 और 7 4 to the 8 × 7 56 और अपॉन में क्या आ गया 2 to the 4। माइनस का √7 प्लस माइनस अंडर रूट 56 और 7 63 अपॉन में क्या आ गया 4। 63 रूट के अंदर है क्या, बाहर आ सकता है। अगर हम 63 के प्राइम फैक्टर्स देखें, लाइक 63 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कर लो, 3 3 9, 9 7 63, तो एक पेयर बन रहा है ना 3 का, ये बाहर आ सकता है। यानी कि 63 √63 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3√7 लिख सकते हैं और अपॉन में क्या रहेगा 4 रहेगा, माइनस का √7 है, सॉरी। अब इसके बाद हमें पता है क्या करना है, ये x की वैल्यूज़ हैं प्लस माइनस में, तो एक बार x आप इक्वल लोगे माइनस का √7 प्लस 3√7 अपॉन 4, क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। जब भी अपोजिट साइन होते हैं तो व्हाट वी डू, वी सिंपली डू सब्ट्रैक्शन। तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2√7 अपॉन 4, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी √7 अपॉन 2। दूसरे केस में x इज इक्वल टू माइनस √7 माइनस 3√7 अपॉन 4, इट विल बी माइनस 4√7 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यू गेट माइनस √7। ठीक, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये x की आई हैं, इन दैट इज रूट के बाहर अभी इसको नहीं निकालेंगे। ठीक है, नाउ ये क्लियर है, कुछ नहीं है, सिंपली a b और c की वैल्यूज़ यू हैव टू फाइंड आउट एंड देन यू हैव टू पुट इट इन दी क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। सारे के सारे सेम है अप टू क्वेश्चन नंबर 12, बस कुछ में 12 और 11 में आपको इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दे रखे हैं, तो देख लेते हैं 11 वाला। x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2। ठीक, अभी आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसको पूरे को पूरे उठा के इधर ले आओ माइनस में और एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। क्या हो जाएगा, पहले x की दोनों से मल्टीप्लाई करिए, x इंटू 3x 3x स्क्वायर, x इंटू 2 2x, 3 इंटू 3x 9x, 3 इंटू 2 6। अब इधर आइए, x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू 3 3x, 1 इंटू 2x 2x और 1 इंटू 3 इज वॉट 3। अब इतना करने के बाद व्हाट विल वी डू, वी विल सिंपली सॉल्व फॉर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेपरेटली
जितना हम कर सकते हैं उतना, ठीक। तो 3x² प्लस 11x प्लस 6, ये लाइक टर्म्स थे ना, इनको मैंने ऐड कर दिया। सिमिलरली इसमें आपको लाइक टर्म्स ये मिले तो 2x² प्लस 5x प्लस 3। अब कुछ सॉल्व नहीं हो सकता ना, अब सब चीज़ें एक तरफ ले आओ। तो 3x² माइनस 2x², पहले x² वाले टर्म्स आपने लिखे, फिर 11x लिखा और इधर भी x वाला फिर लेकर के आया, माइनस का 5x, फिर प्लस का 6 लिखा और इधर भी 3 लेकर के आया, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो आपका बन जाता है x² प्लस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको a भी मिल गया 1, b मिल गया 6, c मिल गया 3। अब सिंपली आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। इक्वेशन मैंने आपको इजी फॉर्म में सॉल्व करके क्लियर कर दिया, ठीक है। सॉल्व वैसे ही होगा फॉर्मूले से जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन आपने किए। 12 भी देख लीजिए, चलिए फटाफट। 12th क्वेश्चन में यू हैव बीन गिवन x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 बाय x माइनस 4 इक्वल्स टू 3 होल 1 बाय 3। इसको तो हम कर लेंगे मिक्स से इम्प्रॉपर में। 3 3 9 1 10, 10 बाय 3 हो गया। अब इधर आइए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। दो फ्रैक्शंस है हमारे पास, वेरिएबल की फॉर्म में है, बस ये फ़र्क है। तो जब भी हमें एलसीएम में इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, लाइक एलसीएम आप निकालते हो नंबर्स का, तो उसमें कॉमन फैक्टर निकालते हो। और जब कभी कॉमन नहीं मिलता, लाइक आपके पास है 1/2 और 1/3, तो जब भी कॉमन नहीं मिलता तो आप एलसीएम में क्या करते हो, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हो। तो सिमिलरली आपको यहाँ भी करना है कि जब भी वेरिएबल्स की फॉर्म में हो तो सिंपली उनका प्रोडक्ट पिक कर लिया करो। x माइनस 2 इंटू x माइनस 4 इज आर एलसीएम। अब दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम है तो x माइनस 2 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, x माइनस 4 से। तो ऊपर वाले की भी किससे हो जाएगी, x माइनस 1 की x माइनस 4 से, प्लस x माइनस 3 लिखा, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ध्यान रखिएगा। अब इसका डिनोमिनेटर था x माइनस 4, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, x माइनस 2 से। तो ऊपर वाले की भी मल्टीप्लाई x माइनस 2 से होगा। नाउ लेट्स सॉल्व इट। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 4, माइनस 4x, माइनस 1 इंटू एक्स, माइनस का x, माइनस 1 इंटू माइनस 4, प्लस का 4। ये वाला प्रोडक्ट जो था वो हमने फाइंड किया। नाउ प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2, माइनस 2x, माइनस 3 इंटू एक्स, माइनस 3x, और माइनस 3 इंटू माइनस 2, प्लस का 6। अपॉन में भी मल्टीप्लाई होनी है, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 4, माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x, सॉरी, इसकी दोनों से हो गई। अब माइनस 2 की दोनों से करिए, माइनस 2 इंटू एक्स, माइनस 2x, और माइनस 2 इंटू माइनस 4, प्लस का 8 इज इक्वल टू 10/3। अब सेपरेटली सॉल्व करो जितना कर सकते हो, लाइक स्क्वायर में स्क्वायर वाला सॉल्व होगा तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, माइनस 4x माइनस x, माइनस का 5x, और माइनस 2x माइनस 3x, माइनस का 6x। तो माइनस का 5x और माइनस का 6x दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 11x, प्लस 4 प्लस 6 गेट्स प्लस 10, अपॉन में इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तीनों से, तो 6x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 30, और इन सब की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी फर्दर, 10 से जब इसके पास जाएंगे तो 10x स्क्वायर माइनस 60x और प्लस 80। ये हो गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, सारी की सारी इक्वेशन एक तरफ लेकर के जाओ, लाइक इधर ले आओ, 6x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 33x और माइनस का 60x इधर लाओ, प्लस का 60x, प्लस का 30 और माइनस का 80 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिलता है, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 27x और माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू कितनी हो गई, a गेट्स इक्वल टू -4, b गेट्स इक्वल टू 27 एंड c गेट्स इक्वल टू -4। अगेन यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड सॉल्व इट। ओके, सो दिस मच इज इन योर एक्सरसाइज 5b। अभी फ़िलहाल के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक ही करना है,
फॉर्मूला एक मैंने आपको बताया है, उसी का यूज़ करके 4-5 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं. नाउ यू हैव टू सॉल्व ऑल टिल क्वेश्चन नंबर 12. 13 से थोड़े डिफरेंट आएंगे. तब तक दिस मच इज़ योर वर्क फॉर टुडे. ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे.